फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। पावर ऑफ अटॉर्नी बहुत कॉमन पार्लांस में यूज की जाती है। बहुत आराम से कह देते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी है, इसीलिए हम ये काम कर सकते हैं किसी और के बिहाफ पर। एक्चुअली पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, उसके क्या टेक्निकल ग्लिचेस हैं और क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, कैसे बनती है, कैसे यूज में आती है, सारी की सारी ड्राफ्टिंग से लेके उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल फॉर्मेलिटीज तक आप मेरे साथ बने रहिए एंड तक इस वीडियो में, सो दैट मैं आपको पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में सारी डिटेल्स इलैबोरेट। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी एजुकेटिव सेशन। इसमें जो जो हमने अभी तक पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में सुना है, वो उसमें से काफी सारे मिसकंसेप्शन दूर हो जाएंगे और काफी सारी न्यू चीजें हमारे पास ऐड हो जाएंगी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट ऑलरेडी पास हुआ है। ये एक एक्ट से गवर्नड है। 1882 में ये एक्ट पास हुआ था। पावर ऑफ अटॉर्नी बेसिकली होती क्या है? पावर ऑफ अटॉर्नी एक अथॉरिटी है कि मेरे बिहाफ पर मैं किसी और को पावर दे रही हूँ कि आप मेरे बिहाफ पर डिसीजन ले सकते हो और आपके डिसीजन को मैं बाइंड करूंगी। इसका मतलब ये कि आप मेरे बिहाफ पर काम कर लेंगे तो वो बाइंडिंग होगा। So power of attorney is an authority given by an instrument by one person called as the donor or principal। अगर मैं पावर ऑफ अटॉर्नी बना रही हूँ किसी और के नाम, तो मैं प्रिंसिपल हूँ। ऑथराइजिंग अनदर पर्सन, जिसे ऑथराइज कर रहे हैं वो या तो डोनी हो जाएगा या एजेंट हो जाएगा, टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, यानी मेरे बिहाफ पे एक्ट करने के लिए। सो इट मे बी ब्रॉड और लिमिटेड। पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आप जो पावर किसी और को दे रहे हो उसको आप लिमिट कर सकते हो कि मैं आपको इस चीजों की पावर दे रहा हूँ, जैसे बिजनेस चलाने की पावर, बिजनेस चलाने के सारे राइट्स, फाइनेंशियल राइट्स, ये फाइनेंशियल डिसीजन लेने के राइट्स, आप लोन ले सकते हैं, लोन रिपे कर सकते हैं, इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये सारी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचोगे, नहीं बेचोगे, गोल्ड में डील करोगे, नहीं करोगे, आप इसको भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सो पावर ऑफ अटॉर्नी में आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा कि आप कौन से राइट्स दे रहे हैं अपने एजेंट को, सो दैट वो आप पर बाइंडिंग हो। सो इट मे बी अ ब्रॉड और लिमिटेड एंड एजेंट कैन टेक ऑल नेसेसरी डिसीजन, financial, property related matters and all other matters which principal cannot be present to sign, or in the case of principal's illness or disability। ये सबसे important है, क्योंकि हम पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर हम अवेलेबल हैं तो हम पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट क्यों करेंगे? हम क्यों अपने राइट्स किसी और को देंगे एक्सरसाइज करने के लिए? ये चीजें तब काम में आती हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंटली काम में आती है। आजकल के सिनेरियो को देखते हुए आपको पावर ऑफ अटॉर्नी के प्रोज एंड कॉन्स सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आज के सिनेरियो में आपको कब कौन सी बुरी बीमारी जकड़ ले एंड आप अपने घर में क्वारंटीन हो जाओ, या आप किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव ना हो पाओ एंड वहां आपका कोई काम है, कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम है जिसे आपको करना है, तो वो आप किसी और के थ्रू करा सकते हैं, आप वहां प्रेजेंट ना होने के बाद भी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रोलॉन्ग्ड इलनेस चल रही है आपकी, आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, ऑफिस के डिसीजंस लेने हैं एंड जो ऑफिस के लोग हैं वो आप तक रीच नहीं हो पाते हैं या आपसे फ्रीक्वेंटली बात नहीं कर सकते हैं, तो वो सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए आप किसी बहुत ही ट्रस्टेड बंदे पर पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। So power of attorney is an extremely important document even for estate planning। उसके लिए भी बहुत जरूरी होता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के दम पर। It is convenient or even necessary to have someone else act for you as there is advancement in the business and commerce transaction। दूसरा एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपके बिजनेस काफी जगहों पे चल रहे हैं, तो आपने पावर ऑफ अटॉर्नी अथॉरिटी देके रखी हुई है किसी और को, सो दैट आपके बिजनेस डिसीजन को ले सकें आपके ना होने के बावजूद भी। पावर ऑफ अटॉर्नी और विल के बारे में एक बहुत बार मिसकंसेप्शन होता है कि जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है वो हर चीज का मालिक हो गया एंड ऑल दैट स्टफ।
तो वो मिसकंसेप्शन आज इस स्लाइड के माध्यम से मैं दूर करूंगी। आप ध्यान रखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी तभी तक वैलिड है जब तक जिस बंदे ने वो पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, यानी कि जो प्रिंसिपल है, वो लाइव है। मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी को एग्जीक्यूट करने के लिए या किसी एजेंट को मेरे बिहाफ पे एक्ट करने के लिए तभी परमिसिबल है जब मैं अवेलेबल हूँ। इफ आई डोंट एग्जिस्ट देन पावर ऑफ अटॉर्नी विल सीज टू एग्जिस्ट फ्रॉम द डेट जब मैं एग्जिस्ट होने से सीज कर जाऊंगी। सो ये दोनों चीजें बहुत अलग है। एंड विल तभी इफेक्टिव होती है जब हम नहीं रहते, हमारे मरने के बाद विल इफेक्टिव रहती है। एंड पावर ऑफ अटॉर्नी हमारे जीते जी इफेक्टिव रहती है। अगर हम मर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पावर ऑफ अटॉर्नी हमने जिसको दी है वो सीज हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके किसी भी एक्ट को एक लीगल वैलिडिटी नहीं रहेगी। So power of attorney and will, that is probate, are two different documents and have two very different functions. A will comes into effect on the day person dies, whereas a POA, that is the power of attorney, applies during a person's lifetime and ceases to apply when he dies. So you actually need both a POA and a will as a complement and do not overlap each other. तो ध्यान रखिए, अगर आपको उसके मरने के बाद भी उसकी विल पर कुछ काम करना है या मतलब विल के अकॉर्डिंग कुछ काम होना है, तो भी आप पावर ऑफ अटॉर्नी और विल दोनों एक साथ होने चाहिए। ओवरलैपिंग मतलब ये है और वो नहीं है और वो है और ये नहीं है, वो काम नहीं करेगा। दो तरीके की पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, एक तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है और एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी वो होती है जिसमें आपने सब्जेक्ट मैटर यानी कि बिजनेस के लिए आपने सारे डिसीजन लेने की किसी को परमिशन देके रखी हुई है, तो वो एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हो जाएगी। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी वो होती है जिसमें आपने एक स्पेशल ट्रांजैक्शन के लिए किसी को, स्पेशल काम के लिए किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। जैसे कि मैंने बिल्डिंग बनाई है, उसमें सारे फ्लैट्स मुझे सेल आउट करने हैं, मैं हमेशा रजिस्ट्री करने के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता, सो आई एग्जीक्यूट अ पावर ऑफ अटॉर्नी एंड आई टेल इट्स अ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसमें मैं एक स्पेसिफाइड या सिंगल ट्रांजैक्शन या उस पर्टिकुलर सिंगल बिल्डिंग के लिए किसी को ऑथराइज करूंगा कि आप इसे मेरे बिहाफ में कर सकते हैं, एंड दैट इज अ वैलिड वन। A POA, a power of attorney, specifically says otherwise. Agent's power ends if principal become mentally incapacitated. अगर मैं मेंटली इनकैपेसिटेड यानी अगर मेरी डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी खत्म हो गई है तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी इनवैलिड हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, जब तक प्रिंसिपल सही सलामत है, प्रिंसिपल डिसीजन लेने की कैपेसिटी में है, प्रिंसिपल लाइव है, तब तक ही आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी वर्क करेगी। इसे कभी मत समझना कि प्रिंसिपल चला गया और आप पावर ऑफ अटॉर्नी यूज कर रहे हैं। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। बहुत बार गलत फहमियों में लोग जीते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को देख ही रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको जो पावर ऑफ अटॉर्नी आप यूज कर रहे हैं वो आप तभी तक उसको वैलिडली यूज कर सकते हैं जब तक जिसने उसे एग्जीक्यूट किया है वो डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी में है एंड ही इज अलाइव। वो तीसरी है ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। ये ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी वो होती है जिसमें प्रिंसिपल के मरने के बाद भी हम उसको यूज कर पाएंगे एक स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन के लिए, एंड वो उसको पावर ऑफ अटॉर्नी को स्पेसिफिकली उसमें कहना चाहिए कि इसकी ड्यूरेबिलिटी है। तो इसीलिए आपको अगर वो फ्यूचर इनकैपेसिटेट भी हो जाता है बाई चांस, जैसे मुझे पता चल रहा है कि आई एम हैविंग अ सर्टेन डिजीज, मुझे एक बीमारी है जिसकी वजह से आगे जाके हो सकता है मैं डिसीजन मेकिंग ना लूं, तो आई में ऑलरेडी एग्जीक्यूट अ पावर ऑफ अटॉर्नी जिससे ये आगे साबित हो जाएगा कि ये वैलिड है। तो उस पावर ऑफ अटॉर्नी को हम ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। जैसे किसी को भूलने की बीमारी है और वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, then he may execute a power of attorney stating that because my mental health is not proper, तो ये वाले पर्टिकुलर थिंग्स के लिए डिसीजन जो भी मैं एजेंट है उसको ऑथराइज कर रहा है, तो उसे हम ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी कहेंगे। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है, ये आपको तभी पता चलेगा कि
उसको उसके सारे डॉक्यूमेंट के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ने के बाद आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वेदर इट इज अ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और इट्स स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर कभी नहीं लिखना चाहिए, लिखा होता है रादर कि वो एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है या स्पेशल पावर ऑफ। तो छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। पेपर गिविंग पावर ऑफ अटॉर्नी शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, बिल्कुल एम्बिग्युइटी होनी नहीं चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग। पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ यूनिलैटरल डॉक्यूमेंट। यूनिलैटरल डॉक्यूमेंट मतलब प्रिंसिपल ने साइन कर दिया, एजेंट की साइन करने की जरूरत नहीं है कि आई एक्सेप्ट, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्रिंसिपल ने बना दिया, एजेंट इज ऑथराइज्ड नाउ, so he is not always required to sign. So a POA is a legal document that has to be properly framed. Yes, documents मैं हमेशा एम्फेसाइज करती हूँ, आप मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस भी देख सकते हैं कि मुझे हमेशा रिटन जो ड्राफ्ट होता है, जो लीगल ड्राफ्टिंग होती है, जो सबमिशन होते हैं, जो रिप्लाईज होती है, वो हमेशा इतनी ब्यूटीफुल तरीके से होनी चाहिए कि उसमें कोई एम्बिग्युइटी ना रहे, दो मीनिंग्स ना आए। आप जो कहना चाहते हो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट को पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है, क्या फॉलो करना है। कहीं भी एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए कि दो तरीके से दो अलग अलग डिसीजन लिए जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो it has to be properly framed using the right legal terminology and setting out the objectives and responsibilities that you wish to authorize the appointee to carry out on your behalf. तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये काम आपसे आप मेरे behalf पे कर सकते हैं। So POA can be executed by any person who is competent to enter into a contract. यानी कि minors इसे नहीं कर सकते हैं। You should attain the age of maturity, तभी आप पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कंपनी भी पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट कर सकती है, बस उनको ये इंश्योर करना है कि उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उस चीज को अलाउ करते हैं। अ पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू गिव पावर्स। कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है, मेंटली इनकैपेसिटेट नहीं होना चाहिए, इंसेंट नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। तो जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो पावर ऑफ अटॉर्नी वैलिड होगा। If a person wants to authorize someone to act as a power of attorney on his behalf, it must be signed and notarized by a certified notary advocate who is able to declare that you are competent. ये टेक्निकल चीज है कि अगर आप अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी को नोटरी करा रहे हो, विटनेसेस चाहिए उसमें, वो आपकी आईडी भी देखेंगे, तो जो नोटरी एडवोकेट होंगे वो ये चेक कर लेंगे, मतलब इंश्योर कर लेंगे कि आप बिल्कुल राइट कंडीशन में है, राइट स्टेट ऑफ माइंड में है, आपकी आइडेंटिटी चेक करेंगे एंड फिर उसके बाद वो उसे नोटराइज करेंगे। तो ये इट मस्ट बी एग्जीक्यूट होना चाहिए, ऑथेंटिकेट होना चाहिए रजिस्ट्रार से, सब रजिस्ट्रार ऑफ अश्योरेंसेस एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अकॉर्डिंग। अगर आप रजिस्टर करा रहे हैं अपना पावर ऑफ अटॉर्नी तो वो एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अकॉर्डिंग होगा। बहुत सारी जगहों पर रिक्वायरमेंट होता है कि आप अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी को नोटराइज करके रखिए सो दैट कोई उसे लीगली चैलेंज ना कर सके। नोटराइजेशन या रजिस्ट्री का फॉर्मेलिटी तभी होती है, तभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है जब कोई उसे चैलेंज करने के लिए आता है। सो अगर आपको आगे चैलेंज और वो सारी चीजें नहीं फेस करनी है, बेटर यू गेट इट नोटराइज। रिक्वायरमेंट लॉ की बिल्कुल भी नहीं है, इट विल स्टिल कंटिन्यू टू बी वैलिड। अगर वो नोटरी नहीं हुई है इट विल स्टिल बी वैलिड। वन फ्यू चांसेस ले, कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत सारा अमाउंट मनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इन्वॉल्व होता है, वहां पे आई एम श्योर लोग उसे सिर्फ नोटराइज करने का ही बेस्ट ऑप्शन होता है सो दैट इट कैन नॉट बी चैलेंज। नोटरी होते समय नोटरी एडवोकेट उसे चेक करता है, 2 विटनेसेस लगते हैं, सो दैट गिव्स द डॉक्यूमेंट इट्स मोर ऑथेंटिसिटी एंड मोर इम्पैक्ट। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। So duration of granted power, a general power of attorney remains in force unless expressly revoked. तो general power of attorney होती है वो चलती रहती है जब तक पार्टी जिंदा है, यानी कि जो प्रिंसिपल जिसने बनाई है वो जिंदा है, तब तक वो चलती रहती है। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी वो तभी तक चलती है जब तक वो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर वो स्पेसिफाइड, जैसे मैंने बिल्डिंग सेल करने के लिए दिया, बिल्डिंग में 10 फ्लैट है, 10 फ्लैट सेल हो चुके हैं, देन दैट स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कम्स टू एन एंड, इट हैज नो वैलिडिटी एट ऑल। नाउ देन ये तो
ड्यूरेशन होगी पावर ऑफ अटॉर्नी की, नाउ वी हैव रिवोकेशन। रिवोकेशन तो तभी होता है जैसे मैंने आपको बताया, या तो हम एक्सप्रेसली रेवोकेट कर ले उसे, जैसे कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी है तो मैं उसे रेवोकेट कर सकती हूँ कि यस नाउ द पावर ऑफ अटॉर्नी कम्स टू एन एंड, या तो आई गेट इनकैपेसिटेटेड और आई पास अवे। सिनेरियो में द प्रिंसिपल डज नॉट एग्जिस्ट एंड द पावर ऑफ अटॉर्नी डज नॉट एग्जिस्ट। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में भी ऐसा ही होता है। तो रेवोकेशन आप कभी भी कर सकते हैं जब तक प्रिंसिपल जिंदा है। प्रिंसिपल अगर चाहे अपने रहते हुए भी उसे रिवोकेट कर सकता है, और अगर प्रिंसिपल चले गए तो वो तो एनीवेज रेवोकेशन हो ही जाएगा बाय द नेचर ऑफ लॉ ऑफ नेचर। रेवोकेशन यूजुअली पॉसिबल व्हेन प्रिंसिपल डाइज और बिकम्स इनसेन और बिकम्स बैंकक्रप्ट। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। So registration, a part of attorney is not compulsorily registrable unless it creates an interest in any immovable property. Immovable property के लिए अगर कोई power of attorney execute की है, जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे बिल्डिंग बेचनी है और मैं उसके लिए power of attorney किसी को दे रही हूँ, स्पेशल power of attorney है, तो वहां पे मुझे रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है। यस, प्रॉपर्टी के मैटर में पावर ऑफ अटॉर्नी बहुत इम्पोर्टेंटली आपको उसकी टेक्निकल डिटेल्स का ध्यान रखना होगा। तो अगर पावर ऑफ अटॉर्नी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए करी हुई है और 100 रुपए से ज्यादा की है तो कंपलसरी है कि आप उसे रजिस्टर कराएं। स्टैम्प ड्यूटी भी पे होती है अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी पे होती है एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। एंड इसके लिए कोई भी क्वेरी हो कि स्टैम्प ड्यूटी कब कितनी पे करनी, क्या पे करनी, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे बनाना है अब मेरा सबसे बड़ा फोकस रही। सो नाउ वी विल डिस्कस कि हम पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे बनाएंगे। मैं आपको फटाफट से पावर ऑफ अटॉर्नी का एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक जनरल सा पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्मेट डिस्कस कर लेती हूँ, सो दैट यू गेट टू नो कि आपको उसमें क्या क्या चीजें रखनी है। एक छोटा सा एक अच्छा बिग वन दोनों ही डिस्कस कर लेंगे सो दैट आपके लिए इजी हो जाए। मैं वीडियो में कोशिश करती हूँ कि मैं आपको A to Z चीजें कवर करूँ, ना कि सिर्फ A से लेके X तक ले आऊँ और बाद में 2-4 चीजें छोड़ दूँ, ऐसा नहीं होता है। सो आई विल गिव यू अ कंप्लीट लिस्टिंग। मैंने आपको यहाँ का ब्रीफ दे दिया, आपको मैंने सेक्शंस बता दी कौन से सेक्शंस गवर्न करने, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, रूल्स जोन्स रजिस्ट्रेशन सब बता दिया है। So now I am taking you to the draft of the power of attorney format. So now I am on to the draft general power of attorney. ये हम जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में बात करें, बहुत डिटेल्ड है। दिस इज ऑफ 14 पेजेस। ये मैंने 14 पेजेस की बनाई, इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर की हैं कि मैं अपने एजेंट को किस चीज के लिए ऑथराइज कर सकती हूँ, किस चीज के लिए नहीं। सो टू ऑल ऑफ टू होम दीज प्रेजेंस शाल कम। हम जो बना रहा है यहाँ पे प्रिंसिपल की डिटेल्स आएंगी टू मेक इट मोर इम्प्रेसिव। हम इसको रिसाइडिंग एट हैविंग पैन नंबर, आप ये भी कर सकते हैं हैविंग पैन, so that you know this gets a very authenticate having PAN and Aadhaar आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दिस इज टोटली ऑप्शनल, बट मुझे लगता है इतनी डिटेल्ड आइडेंटिटी देने से थिंग्स गेट वेरी नाइस। तो हमने ये लिखा वेयर डज आई ओन वेरियस मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये मैंने इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि मैं इसमें अब ट्रस्ट, सोसाइटी, पार्टनर, प्रोप्राइटर ये अब, और मैं यहाँ पे रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया हूँ। अगर आप इंडिया में भी रिसाइड करते हैं तो भी नॉट अ प्रॉब्लम, आउटसाइड इंडिया हो और आपको अपनी प्रॉपर्टीज मैनेज करवानी है इंडिया में, तो आपके लिए ये भी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी काम करेगी। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे फॉर्मेट्स है, आप देख लीजिए यहाँ पे। फिर मैंने कमर्शियल वाला पॉइंट यहाँ पे कवर किया हुआ है, देन आई हैव दिस प्रॉपर्टी का पॉइंट, एंड देन आई हैव द नेक्स्ट इज कंपनीज का पॉइंट, इन्वेस्टमेंट्स कैसे आप मैनेज करेंगे, जो भी एजेंट है, बैंकर्स, बैंकिंग, मनीज, मिसलेनियस, रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देन ट्रस्ट, एग्जीक्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लीगल प्रोसीडिंग्स कैसे होंगी, डिस्चार्ज एंड रिसीव एजेंट्स,
मिसलेनियस ऐसे करके, एंड दिस इज द विटनेस एंड दिस इज द नोटरी पब्लिक। तो ये लास्ट वाला जो है हमारा सीन, ये क्लोज ऐसे ही होगा। दिस हैज टू बी डॉक्यूमेंट, दिस हैज टू बी विटनेस साइन बाय 2 विटनेसेस। 2 विटनेस का होना हमेशा जरूरी है। मेरे पुराने वीडियोस भी आप चेक कर सकते हो, मैंने सब जगह बताया है कि 2 विटनेसेस डालने से ऑथेंटिसिटी बढ़ती है डॉक्यूमेंट की। उसकी जो चैलेंज करने वाली जो चीजें होती है वो खत्म हो जाती है, एंड देन इट बिकम्स अ फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट। सो ये हमारा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का है था पेज, जिसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। यू सी दिस मेनी पॉइंट्स। आपको ये बहुत इजीली मिल जाएगा। आपको अगर ये ड्राफ्ट चाहिए तो आपको इसका मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड वहां से आप इसे इजीली ले सकते हैं। नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ये बिल्कुल प्रॉपरली ड्राफ्टेड इसी फॉर्मेट में मिलेगा। सिर्फ आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करके एंड कुछ चीजें इधर उधर करके निकाल कर। वैसे जनरल डिटेल, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है ये अच्छा होता है। इसमें ऑलमोस्ट वो सारे पॉइंट्स आप सोच भी नहीं सकते, वो इसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। आपको सिर्फ अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा, आप नहीं भी करें तो भी इतने जनरल पॉइंट्स है कि आप उसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी के लिए कोई पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करनी है देन आप यहाँ से फॉर्मेट ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे फॉर्मेट्स है। डिटेल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बाय कंपनी टू इट्स एजेंट, देन बाय अ वुमन पार्टनर, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर एग्जीक्यूशन एंड प्रेजेंटेशन बिफोर सब रजिस्ट्रार, अपॉइंटमेंट ऑफ एन अटॉर्नी इन प्लेस ऑफ अनदर, पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आपको कोई अटॉर्नी चेंज करना है तो आप ये वाला डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी इन अ कोर्ट केस, कोर्ट केस में भी आप इस पावर ऑफ अटॉर्नी को यूज कर सकते हो। पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर सैंक्शन ऑफ बिल्डिंग प्लान्स एक्सेट्रा, एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर ऑब्टेनिंग लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर एग्जीक्यूटिंग सेल डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर सेल डीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी नॉर्मल पावर ऑफ अटॉर्नी से आप सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे ड्राफ्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। ये मैं इस सबको मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से बहुत इजीली इसे पिक कर सकते हैं। इन पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय एंड इन फेवर ऑफ डेवलपर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पावर ऑफ अटॉर्नी बाय द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी, पावर ऑफ अटॉर्नी बाय द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म टू वन ऑफ देम, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। पावर ऑफ अटॉर्नी बाय लैंडलॉर्ड्स इन फेवर ऑफ डेवलपर्स, अगर मुझे अपनी बिल्डिंग अपनी जगह देनी है किसी डेवलपर को डेवलप करने के लिए तो मुझे उसे पावर ऑफ अटॉर्नी देनी होगी, उसका फॉर्मेट है इसमें। एंड पावर ऑफ अटॉर्नी बाय ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म रैटिफाइंग द पावर्स गिवन बाय अ पार्टनर फॉर द फर्म, तो आपको ये भी मिल जाएगा उसमें। देन पावर ऑफ अटॉर्नी बाय अ पार्टनरशिप फर्म इन फेवर ऑफ फर्म्स मैनेजर, ये अगर जैसे मैंने कहा किसी को कोई ऑनगोइंग डिसीज है एंड कोरोना क्वारंटीन एंड ऑल दैट, तो आप अपने फर्म के मैनेजर को दे सकते हो पावर ऑफ अटॉर्नी, सो दैट ही कैन टेक ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो आप नहीं ले पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर नॉन अवेलेबिलिटी इन द ऑफिस। So power of attorney by a company to its branch manager, power of attorney by a partnership firm, then you have the special power of attorney for a court case, irrevocable power of attorney, this is very important। अगर आपको कोई ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी है जिसे कोई रिवोक ना कर सके, ये उसके लिए है। एंड देन यू हैव दिस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ये 1 पेज पावर ऑफ अटॉर्नी है, बहुत डिटेल नहीं है। एक तो मेरे पास मैंने आपको यहाँ सबसे ऊपर में डिटेल शेयर करी है, नीचे जो है वो दिस इज आई थिंक 1 पेज में बहुत छोटा सा एक पॉइंट के लिए आप उसे जनरल आइज करके इसको दे सकते हो। सो आई हैव ऑल दिस फॉर यू, ये सब मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप बहुत इजीली इसे देख सकते हैं। इसको इजीली प्रिंट ले सकते हैं बिकॉज मैं इसको इसी फॉर्मेट में आपके लिए अवेलेबल कराऊंगी, सो दैट आपको ज्यादा ऐसा मेहनत ना करनी पड़े। ओपन कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए, एंड देन योर पावर ऑफ अटॉर्नी इज एब्सोल्युटली रेडी। So I hope this was a very fruitful and a very informative discussion. मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपकी सारी क्वेरीज का आंसर करूं। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आप कोई पॉइंट क्लियर करना चाहते हो, या इन केस इफ यू वांट एनी एडवाइस, वो भी हम देते हैं विद वेरी बेयर मिनिमम चार्जेस। तो आप कमेंट्स में मुझे लिखिएगा, रिप्लाई कीजिएगा। आपको कोई ड्राफ्टिंग करानी हो, लीगल ड्राफ्टिंग करानी हो, कोई आपका इनकम टैक्स में केस पेंडिंग हो, ग्राउंड्स ऑफ अपील, या आपको
अपील फाइल करानी हो या रिटर्न सबमिशन बनवाने हो, तो आप हमें लिख सकते हैं। ये फीस की बहुत नॉमिनल होती है, सो यू कैन राइट टू मी, आई विल बी हेल्पिंग यू। बहुत सारे ड्राफ्ट्स भी मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जिसका आपको हमारे डिफरेंट वीडियोस पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं वहां पर। वो ड्राफ्ट्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे बिना आपका मुझसे इंटरेक्ट किए भी। सो आई थिंक दोज विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। आपको ये रेडीमेड ड्राफ्ट्स का यूज लेना चाहिए, बिकॉज ये बहुत सारा टाइम सेव करता है आपका। एंड गूगल करके एंड यूट्यूब पे इतने सारे वो गूगल पे अगर आप इतने सारे आर्टिकल्स देखेंगे तो वो इतने सारे कंफ्यूजिंग होते हैं, आपको बहुत मुश्किल होता है डिसाइड करना कि एक्चुअली देखना क्या है। बट इफ यू कम टू माई वीडियो एंड हम उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल उसी टॉपिक के डिस्क्रिप्शन देती हूँ, लिंक देती हूँ उसके, सो दैट आप बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पॉइंट को, उसी डॉक्यूमेंट को वहां से पिक कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम। आई होप दिस वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव टू यू एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे तक। तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कोलीग्स के साथ। एंड ये पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप हर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये अभी नीड ऑफ द आर्ट है। आपको पता होना चाहिए पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी कैसे है, कैसे उसको आपको ध्यान रखना है, एंड प्लस आप अपना बिजनेस आपका सफल ना हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग